हेलो गाइस, जय शंकर, जय भोलेनाथ। गाइस, सावन के महीने की आपको बहुत बहुत मुबारकें। सावन का महीना शुरू हो गया है और सावन के महीने के साथ आज मौसम भी बहुत बढ़िया हो गया है और हम जा रहे हैं सदाशिव मंदिर मत्था टेकने के लिए और रात को वहीं रुकेंगे क्योंकि रात को वहाँ पे जागरण है। जितने सावन के महीने में जितने संडे आएंगे उतने संडे वहाँ पे जागरण होगा। हर संडे के संडे भोलेनाथ जी की जाकर दर्शन करेंगे और ब्लॉग में आपको भी दर्शन करवाएंगे। जो अगला ब्लॉग आएगा उसमें आप भी पहले सावन के भोलेनाथ जी के दर्शन करना। जय शंकर, जय भोलेनाथ। भोला महादेव प्रभु शिव शंकर महादेव। 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 शिव शादी की बात न्यारी, शिव शादी की बात न्यारी, जाने सभी भक्त पुजारी, जाने सभी भक्त पुजारी। गौरा ने जब जन्म लिया था, गौरा ने जब जन्म लिया था, देवों ने गुणगान किया था, देवों ने गुणगान किया था। खुशी हिमाचल राज मनाई, खुशी हिमाचल राज मनाई। जिसके घर में कन्या आई, जिसके घर में कन्या आई, खेले जिसकी गोद में दुर्गा, खेले जिसकी गोद में दुर्गा। मैना रानी माँ हर्षाई, मैना रानी माँ हर्षाई। पवन देवता झवर झुलाए, पवन देवता झवर झुलाए। चांद खिला तारे मुस्काए, चांद खिला तारे मुस्काए। गंगा चरण धोने को आई, गंगा चरण धोने को आई। कलश में वो अमृत भर लाई, कलश में वो अमृत भर लाई। उमा पार्वती महामाई, उमा पार्वती। अब जलंधर से निकले थे, अब आ गए हैं होशियारपुर करके एंटर। अब यहाँ से लेना है थोड़ा सा सामान। मैंने हार लेने हैं और फूल लेने हैं। मैं यहाँ से होशियारपुर से लेके जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे घंटाघर चौक के पास जितनी शॉप है ना अच्छी हैं और रेट में बहुत, जलंधर और यहाँ में बहुत फ़र्क है, इसलिए मैं यहाँ से लेके जाता हूँ। और चीज़ साफ़ सुथरी मिलती है और फ्रेश मिलती है। जितने फूल वगैरह हैं, फूल हैं, गुलाब हैं और बिल्कुल फ्रेश होते हैं। और आज मौसम देखो कितना बढ़िया हो गया, बारिश आने वाली है। होशियारपुर की मार्केट डे है, मार्केट तो बंद है, कुछ शॉप खुली हैं। गाइस, अब आप देखते जाना, ये हमारे पंजाब में जो हिमाचल एरिया आता है, यहाँ पे देखो क्या बुरा हाल हुआ सड़कों का। ये देखो आगे से आगे आपको गंदगी बहुत मिलेगी, देखना कूड़ा पड़ा है ऐसे ही। बिल्कुल भी प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ये देखो गाइस सड़कों का हाल। जब आप हिमाचल में एंट्री करेंगे ना तो आप देखना पता लगता भी हिमाचल में एंट्री हुई है। अब जितना एरिया ये पंजाब में आता है हिमाचल का, बहुत ही सड़कों का बहुत बुरा हाल है। प्लस कोई सफाई का कुछ है ही नहीं, ध्यान ही है नहीं। आपको तो मेन चीज़ मैंने अभी दिखानी है कि पिछले साल लैंडस्लाइडिंग हुई थी और आधी से ज़्यादा जो सड़क है मैंने बताया था आपको। अब ये देखो सड़कों का हाल। बंदा क्या करे, बार बार गियर बदलो, जितना बचा सके अपना बचा के चलो, नहीं तो नुकसान होना और कुछ नहीं होना। बिल्कुल भी कोई सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है।
भगवंत मान जी की सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, पर यहाँ पे ध्यान देना बंद कर दिया उन्होंने, लगता है। जो महामाई को रास्ता जाता है, यहीं से चिंतपूर्णी जाता है, ज्वाला जी जाता है, चामुंडा देवी जाता है। कि जब हिमाचल में होशियारपुर से एंटर करें तो पता लगे भी हाँ भी हम हिमाचल में हमारी एंट्री हुई है। अब ये देखो, ये सड़कों का हाल देखी जाना आप। ये पिछली बार ये देखो सारी मिट्टी ऊपर से नीचे आई है, और ये सड़कें देख लो, ये देखो। अब वो जो मैं आपको बोल रहा था ना, अब आएगा वो जहाँ पे सड़क बिल्कुल ही नीचे खिसक गई थी। अब ये देखो कितना बड़ा गड्ढा है। उधर से गाड़ी आती है, पहले स्लो होती है, अगर तेज आके जोर के लगी गाड़ी का नुकसान। कोई आगे से गाड़ी आ जाए उसका नुकसान। हमारी तो भगवंत मान जी से यही विनती है कि आपने अच्छे अच्छे बहुत काम किए हैं। अब यहाँ देखो, ये देखना जो मैं आपको बोल रहा था, ये देखो, ये आधी सड़क ही गायब हुई हुई है, सड़क है ही नहीं। ठीक है, ये देखो अब हुआ ना हिमाचल में एंट्री। पता लगता है ना कितना साफ सुथरी सड़कें हैं। यहाँ भी हिमाचल में एंटर किया है। यही हम चाहते हैं कि पीछे जो सड़कों का बहुत बुरा हाल हुआ है, कोई प्रशासन का ध्यान नहीं है बिल्कुल भी, वो थोड़ा सा ध्यान दे। खास करके अब पंजाब में आम आदमी पार्टी है, उनको चाहिए, अब आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं, ठीक है ना। अब जो अधूरे काम थोड़े बहुत रह गए हैं वो पूरे करें। ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि ये यात्रा मार्ग है। यहाँ पे लोग यात्रा करने जाते हैं इस मार्ग से। अगर हम इसी पे जब एंटर करेंगे तो पता लगेगा हाँ भी हिमाचल में हमारी एंट्री हो रही है पंजाब से, पंजाब बॉर्डर से पीछे। अब जैसे भाई हिमाचल में एंट्री की है तो पता लगा ना हिमाचल में एंट्री हो रही है हमारी, कितनी बढ़िया हुई है। ऐसे ही वहाँ पे भी होना चाहिए। इस टाइम करके हम गगरेट एंटर, और धीरे धीरे बारिश हो गई है शुरू। अब एक मेरा दिल कर रहा है कि मैं सीधा निकल जाऊं, एक दिल कर रहा है सावन का पहला संडे, अगला कल सोमवार है, तो शिववाड़ी जल चढ़ा के जाए, क्योंकि फिर मन में रह जाएगा कि हम शिववाड़ी क्यों नहीं गए। कैलाश में विराजे शंकर तेरी जटा से, बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा से, बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा से। शिव नाम जो उच्चारे सब पाप दोष तारे, शिव नाम जो उच्चारे सब पाप दोष तारे, शिव नाम जो उच्चारे सब पाप दोष तारे। गाइस अब हम पहुंच गए हैं शिववाड़ी मंदिर। अब यहाँ पे यार मत्था टेक लें, मत्था टेक के
रश तो लग रहा है थोड़ा बहुत। हेलो गाइस, हम पहुंच गए हैं अब शिववाड़ी। अंदर जाके शिवलिंग जल चढ़ा के मत्था टेक के फिर बाहर आते हैं, फिर कंटिन्यू आगे ब्लॉग चलेगा। भोले तू नाम नहीं मेरी सांस है, तेरे बिना ये जिंदगी उदास है। ओम नमः शिवाय। जय बोले शंकर, जय शिववाड़ी। शिववाड़ी में आगे भी आते रहते हैं। अंदर दर्शन करके आए हैं। सावन का महीना है, कल पहला सोमवार है और संडे है। आज रश बहुत ज़्यादा है और कई बार हम आए हैं यहाँ पे तो हमारे पंडित जी से दर्शन नहीं हो पाए। आज पंडित जी हमको मिले हैं, थोड़ा सा यहाँ मंदिर का थोड़ा सा इतिहास बताएंगे। हाँ जी पंडित जी बोलिए जी। ओम नमः शिवाय। तेज तो सभी को सावन महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई हो। ये सावन का महीना चला हुआ भोले शंकर का महीना है। इस महीने में लोग विशेष पूजा अर्चना करते हैं। बेलपत्र से, दूध, दही, शहद, घी से, पंचामृत से स्नान कराते हैं। जिसकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होती है। ये जो मंदिर है ये द्रोण शिव मंदिर शिववाड़ी के नाम से मशहूर है। चिंतपूर्णी को होशियारपुर से चिंतपूर्णी को जाओ तो गगरेट से 2 किलोमीटर आगे जंगल के अंदर ये मंदिर जी के टाइम की है, आज से 5000 साल पहले से, जैसा कि बुजुर्गों ने हमको बताया। तो ये जितना भी जंगल है पहले गुरु द्रोणाचार्य की नगरी हुआ करती थी। गुरु द्रोणाचार्य यहाँ रहते थे परिवार सहित, और वो योग साधना से कैलाश पर्वत पर शिवजी महाराज की पूजा पाठ करने जाते थे। तो उनके बच्चे थे, बेटे का नाम था अश्वत्थामा, बेटी का नाम था जयाति। वो पूछने लगे, पिताजी आप हर रोज़ सुबह स्नान वगैरह करके जाते हो, कहाँ जाते हो, हम भी आपके साथ चलेंगे। गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मैं तो कैलाश पर्वत पर शिवजी महाराज की पूजा पाठ करने जाता हूँ, आप यहीं पर बैठ कर ओम नमः शिवाय का पाठ करो, आपको भी किसी ले चलेगा। जो बच्चों ने निष्काम भाव से जहाँ पूजा पाठ की तो भोले शंकर उनकी तपस्या में खुश हो गए, यहाँ प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो बच्चों को खेलने कूदने का था। भोले शंकर ने शिवरूप बनाया और बच्चों के साथ खेलने लगे। हर रोज़ जैसे गुरु द्रोणाचार्य जी चले जाते, बच्चे जब पूजा पाठ करने बैठते तो भोले शंकर बाल रूम में आते और उनके साथ खेल कूद के चले जाते। कुछ दिनों के बाद बच्चे ने कहा, पिताजी जब आप चले जाते हो और हम पूजा पाठ करते हैं, पीछे से पूजा पाठ के लिए बैठते हैं, तो एक बालक आता है छोटा सा और हमारे साथ खेल कूद के वो चला जाता है, मगर पता नहीं वो कौन है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कोई बात नहीं, देख लेंगे। अगले दिन जब वो जाने लगे तो उनको याद आया कि बच्चों ने कहा था कि यहाँ एक छोटा बालक आता, देखना चाहिए कौन हुआ। जब आकर देखा तो बाल रूप में भोले शंकर ही बच्चों के साथ खेल रहे। उन्होंने पहचान लिया, नमस्कारी की, चरण पकड़ लिए कि महाराज ये क्या लीला है, तो मैं तो इतनी दूर जाता हूँ कैलाश पर्वत पर और आप यहाँ पर बच्चों के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों ने मेरे को यहाँ पे याद किया, मेरे को यहीं भी आना पड़ा। बच्चों को पता चला कि ये तो भोले शंकर ही हैं जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं, बागों में हमारे साथ खेलते हैं। तो उन्होंने हट किया कि अब महाराज आपने यहीं पर रहना, हमारे पास ही, आपने जाना नहीं है। तो भोले शंकर ने कहा कि मेरे को कोई भी भक्त है जहाँ भी मेरे को याद करे मेरे को जाना होगा। तो बच्चों को हट करने के ऊपर इस पिंडी की उन्होंने स्थापना की और कहा कि इस जगह पे मेरा वास रहेगा, जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं यहीं से प्रकट हो जाऊँगा। और उन्होंने वचन किया कि मैं 30 दिन यहाँ पे विराजमान रहा करूँगा जिस दिन इस पिंडी की स्थापना होगी।
वो दिन है बैसाखी के बाद एक शनिवार छोड़ के दूसरा शनिवार। अब भी साल में बैसाखी के बाद जो दूसरा शनिवार होता है उस दिन यहाँ पे मेला भी लगता है उसी उपलक्ष्य में, और भोले शंकर का वचन है वो यहाँ पे किसी न किसी रूप में विराजमान होते हैं। बाकी जैसा जैसी जिसकी वो भावना होती है उनको वैसे वैसे दर्शन देते हैं। लोग आते हैं उस दिन दर्शन करते हैं, भीड़ होती है, आसपास से लोग, पंजाब से, हिमाचल से, आसपास से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, जग भंडारा भी करते हैं। और ये जो छोटे छोटे मंदिर जिनके आप देख रहे हो पिंडी के अलावा, वो संत लोग यहाँ पे जो रहे उन्होंने तपस्या की, जब वो समाज आते हैं शिव रूप मान के उनकी समाधि बनाई जाती है। मेन मंदिर एक ही है। मुझे जो जंगल है इतना घना, इसकी लकड़ी बाहर नहीं जाती। अमोटा गांव है, गगरेट गांव है, जहाँ किसी की जब जो डेथ हो जाती है तो उसके संस्कार के लिए यहीं से लकड़ी निकाल के उसका संस्कार किया जाता है। उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, जितनी लकड़ी को निकाल सकें उसी से संस्कार किया जाता है। बहुत पवित्र लकड़ी मानी जाती है। और इस मंदिर के चारों तरफ 4 कुएँ भी हैं, आज भी कुएँ हैं, उनका पानी यूज होता है। 2 कुएँ तो है, 2 को तो पानी नहीं यूज होता, 2 का है जो लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं। और इसके चारों तरफ शमशान घाट भी है, तो इसलिए इस मंदिर का और महत्व बढ़ जाता है। जहाँ शमशान घाट के अंदर भोले शंकर का मंदिर होता है तो भोले शंकर को शमशानवासी भी कहा जाता है। तो इसलिए ये मंदिर बहुत प्राचीन है और ऐतिहासिक है। लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, जिसकी जैसी जैसी मनोकामना होती है वो पूर्ण होता है। इस मंदिर का ओम जय शंकर बोलो। बड़ा हो गया। जय शंकर, जय भोलेनाथ। गाइस हमने दर्शन कर लिए हैं शिवाड़ी से। अब बाहर निकला हूँ मैं, और पंडित जी आज मिल गए। पंडित जी से यहाँ का इतिहास के बारे में पूछा है, वो मैं ब्लॉग में डालूँगा सारा इतिहास, और आप को पता लगेगा कि शिववाड़ी का इतिहास क्या है। अब हम आगे निकलने लगे हैं सदाशिव मंदिर के लिए। जय शंकर, जय भोलेनाथ।